Greetings everyone, welcome to Commerce classes. Now in the series of most important MCQs on the chapter Accounting for Share Capital, आज जो क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ उनका टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स फॉर परचेज कंसिडरेशन। मतलब जब आप अपने शेयर्स कैश की जगह किसी और चीज़ के लिए इशू करते हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम डील करेंगे। नाउ इफ़ अ शेयर ऑफ 4 लाख वाज इशूड फॉर परचेज ऑफ एसेट्स ऑफ 5 लाख, आपने 5 लाख की एसेट्स खरीदी, उसके बदले में जो आप शेयर्स दे रहे हो 4 लाख के, तो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या हो जाएगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज प्रीमियम। मतलब आपने प्रीमियम पर अपने शेयर्स इशू किए, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, एसेट्स आप खरीद रहे हो 5 लाख पर और उसके बदले में अगर आप शेयर कैपिटल 4 लाख पार वैल्यू की दे रहे हो तो बाकी आपका 1 लाख हो जाएगा सिक्योरिटीज़ प्रीमियम, तो इसे आप प्रीमियम लिखेंगे। नेक्स्ट है A building was purchased for 9 lakh and payment was made in 100 rupees share at 20% premium. तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व कितना होगा। नाउ अब आप ये याद रखो कि नंबर ऑफ़ शेयर्स हम कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स हम निकालते हैं कि हमारा परचेज प्राइस कितना है, कितने पे हमने चीज़ खरीदी और उसके बदले में हम शेयर्स कितने पर दे रहे हैं। तो आपको 9 लाख रुपीज़ की पेमेंट करनी थी और आप 100 रुपीज़ का शेयर 20% ऑफ पार वैल्यू का मतलब 20 रुपीज़ प्रीमियम पर दे रहे हो, तो आप एक शेयर 120 पे दोगे, ठीक है ना। तो आप कितने शेयर्स दे रहे हो, 7500 शेयर्स। सो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बनेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम बनेगा 7500 इंटू 20, ठीक है। सो 1,50,000 से आपका प्रीमियम, क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रीमियम कंपनी को बेनिफिट होता है, तो इसको क्रेडिट करेंगे 1,50,000 से, ठीक है। ये चीज़ ये बहुत ज़रूरी है बेटे, परसेंटेज और प्रोपोर्शंस को याद रखना है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि 9 लाख है आपका टोटल अमाउंट, ठीक है। इसके बदले में आप क्या दे रहे हो, आप शेयर दे रहे हो जिसकी पार वैल्यू है 100 और जिसका प्रीमियम है 20। इसका मतलब एक 100 रुपीज़ का शेयर आप 120 में दोगे। तो ये जो 9 लाख है वो किसके इक्विवेलेंट है, 9 लाख इक्विवेलेंट है ये टोटल प्राइस पे, क्योंकि इसके बदले में आप 120 का शेयर दोगे। आप 9 लाख के बदले में पार वैल्यू नहीं दे रहे हो, 9 लाख के बदले में प्रीमियम नहीं दे रहे हो, 9 लाख के बदले में आप क्या दे रहे हो, अ शेयर ऑफ 120, ठीक है ना। तो अब इस 9 लाख में प्रीमियम का कितना प्रोपोर्शन है, तो प्रोपोर्शन हम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। सिर्फ हमें इसे मल्टीप्लाई करना होता है, न्यूमरेटर होता है जो हमें चाहिए और डिनोमिनेटर होता है जो हमारे पास है। जैसे ये 9 लाख के इक्विवेलेंट है 120 और हमें सॉल्व करना है प्रीमियम, ठीक है। तो हम सीधे प्रीमियम भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप इसको 100 से कर दोगे तो आपको सीधे शेयर कैपिटल भी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू इट्स एम्प्लॉयज़ और डायरेक्टर्स इन कंसिडरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होते हैं उसके बदले में जो शेयर्स दिए जाते हैं उसे स्वेट इक्विटी कहा जाता है। सो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अ कंपनी परचेज अ बिल्डिंग फॉर 6 लाख आउट ऑफ विच 1 लाख वाज पेड इन कैश, बैलेंस वाज पेड थ्रू शेयर्स एट 10 रुपीज़ ईच एट 25% प्रीमियम। तो कितने शेयर इशू होंगे। अब आप ये देखो कि आप शेयर किसके लिए दे रहे हो, आप शेयर क्या 6 लाख के बदले में दे रहे हो, नहीं, 6 में से 1 लाख तो आपने कैश में दे दिया, तो जो बैलेंस है, बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 5 लाख। तो आप इस 5 लाख के बदले में शेयर्स दे रहे हो और एक शेयर आप कितने में दे रहे हो, 10 प्लस 25% प्रीमियम। तो अगर हम इसका 25% प्रीमियम निकालेंगे तो वो 2 रुपीज़ 50 पैसा होगा। मतलब आप एक शेयर इशू करोगे 12.5 पे। सो नंबर ऑफ़ शेयर्स कैसे आएगा, 5 लाख अपॉन 12.5, ठीक है। तो ये सॉल्व कर सकते हो आप। ठीक है। सो ये कितना आ गया, 40,000 शेयर्स। ऑल राइट। सो आपका 40,000 शेयर्स जो हैं वो आएंगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू होंगे।
अगेन मैं रेशो वाला पार्ट आपको फिर से बता दूं, आई विल ब्रिंग सेपरेट वीडियो ऑन हाउ टू यूज़ रेशोज़ बहुत आसान होती हैं। अब इसी चीज़ में देखो बच्चे, जब आप डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट करोगे ना, तो आप अलग अलग फॉर्मूले लगाओगे, अलग अलग रेशोज़ बनाओगे, कुछ भी नहीं करना होता, बहुत आसान है। अगर आप शेयर लेते हो, ठीक है, उसकी फेस वैल्यू है 10, उसका प्रीमियम है 2.5, उसका इशू प्राइस कितना हो गया, उसका इशू प्राइस हो गया 12.5, और उसका नंबर क्या है, उसका नंबर है 1। ये एक शेयर की वैल्यू है। अब हमें कुछ भी सॉल्व करना हो, हम इससे प्रोपोर्शन बना सकते हैं, ठीक है। हमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं सोचना है, एक ही चीज़ याद रखनी है, उससे सारे प्रोपोर्शंस यूज़ हो सकते हैं। अब सबसे पहले आप पुट कर दो कि जो वैल्यू है जिसके बदले में हम शेयर दे रहे हैं वो किसकी वैल्यू है। आप जो शेयर्स दे रहे हो वो 5 लाख के बदले में दे रहे हो, है ना। तो 5 लाख क्या है, क्या 5 लाख शेयर्स की पार वैल्यू है, प्रीमियम है, टोटल है। अब 5 लाख के बदले में शेयर इशू कर रहे हो तो ये 5 लाख के इक्विवेलेंट है इशू प्राइस, ठीक है। अब आपको जो सॉल्व करना है, अब अगर आपको नंबर सॉल्व करना है तो आपका प्रोपोर्शन होगा 1/12.5। अब अगर आपको प्रीमियम का अमाउंट चेक करना है तो 2.5/12.5। अब अगर आपको पार वैल्यू लेनी है शेयर्स की तो 10/12.5। तो इस वैल्यू को इस प्रोपोर्शन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको डिफरेंट वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये प्रोपोर्शन कैसे बनता है, न्यूमरेटर इज़ व्हाट वी वांट। मुझे नंबर ऑफ़ शेयर्स चाहिए ना, तो मेरे पास एक शेयर की ये वैल्यू है, तो व्हाट वी वांट इज़ नंबर क्या है 1। यहाँ से प्रोपोर्शन बनते हैं जिसकी सारी वैल्यू पता है। अपोन में जो वैल्यू गिवन है, गिवन वैल्यू इक्विवेलेंट है 12.5 के, तो 1/12.5। अगर इसमें मान लो प्रीमियम पूछा होता तो आप सीधे 5 लाख को मल्टीप्लाई करते 2.5 × 12.5, ठीक है। सो आई होप ये प्रोपोर्शंस का खेल आपको समझ में आ रहा है। इट्स वेरी इजी टू प्ले विद दिस, और फट से सारे आंसर निकलते हैं। नेक्स्ट है 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच वर इशूड एट 8% प्रीमियम टू द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी फॉर देयर सर्विसेज। तो इसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। ऑफ कोर्स तुम शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होगी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी क्रेडिट होगा, है ना। ये तो कैपिटल इशू होती है तो कैपिटल बढ़ गई, प्रीमियम इनकम हो गया, क्रेडिट हो गया। डेबिट में क्या आ रहा है, मिला क्या, आर यू गेटिंग मनी, नो। जब हम अपने प्रमोटर्स को शेयर्स देते हैं तो हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिलता, तो उसको हम गुडविल या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लिखते हैं कि ये हमारे बिज़नेस को इनकॉर्पोरेट होने की कॉस्ट है। क्योंकि प्रमोटर कौन था, प्रमोटर वो बंदा होता है जिसने कंपनी को बनाया है, इनकॉर्पोरेट किया है, तो वो इनकॉर्पोरेशन की कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपनी परचेज मशीनरी फॉर 1,80,000 एंड इन कंसिडरेशन इशूड शेयर्स एट 20% प्रीमियम। शेयर्स उसने 20% प्रीमियम पर इशू किए, व्हाट विल बी दी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स इशू। तो शेयर्स की फेस वैल्यू कितनी होगी, शेयर्स की वर्थ कितनी होगी, ठीक है ना। तो अब वही प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। अब आप शेयर्स ले लो, क्योंकि हमें फेस वैल्यू बता नहीं रखी है तो हम मान लेते हैं 1 रुपी, पार वैल्यू 1 रुपी, प्रीमियम हो गया 20% तो 0.2, इशू प्राइस हो गया 1.2, ठीक है। अब इसके बदले में ये जो इशू हो रहा है, इशू कितने के अगेंस्ट हो रहा है, 1,80,000 के। अब हमें क्या निकालना है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू है 1, तो इसका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 1/1.2, ठीक है ना। तो अब इसे सॉल्व कर दो। सो 1,50,000 इसकी वैल्यू हो जाएगी, फेस वैल्यू 1,50,000। ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसी प्रोपोर्शन को हम, इसी वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं एक्स से। जैसे आप में से कई स्टूडेंट्स, आई डोंट नो आपके स्कूल में कैसे समझाया है, हो सकता है आपके स्कूल में ये कह दें कि मान लो फेस वैल्यू है एक्स, ठीक है ना, प्रीमियम हो गया 20% ऑफ एक्स तो 0.2x, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, टोटल हो गया 1.2x, है ना, x + 0.2x। अब ये टोटल हमारा 1,80,000 के इक्वल है, क्योंकि इसके बदले में हम ये दे रहे हैं तो x की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ और कई तरीके से, कोई इक्वेशन लगा के कर रहा होगा, कोई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा होगा, है ना। बट इन केस यू कैन अंडरस्टैंड द रेशियोज देन proportions, then it becomes very easy. Okay, next है हमारा company purchased a building for 5 lakh to be paid by issue of shares of 10 rupees each at 20% premium. So how many shares will be issued? तो अब शेयर्स में क्या है, अगर हम एक शेयर की बात करें, है ना, तो पार वैल्यू है 10, प्रीमियम है 2.5, तो इशू प्राइस हो गया 12.5।
अब आप ये जो दे रहे हो शेयर, बिल्डिंग जो ले रहे हो, इसके अगेंस्ट आप एक शेयर 12.5 पे दे रहे हो, इसके अगेंस्ट पार वैल्यू नहीं है, इसके अगेंस्ट नंबर नहीं है, ये इसके बदले में शेयर्स इतने पे दे रहे हो, तो 5 लाख के इक्विवेलेंट ये है, ठीक है ना। अब अगर हमें सॉल्व करना है नंबर ऑफ शेयर्स, हाउ मेनी शेयर्स आर इशूड, तो सेम 5 लाख इंटू 1/12.5, यही प्रोपोर्शन लगेगा, ठीक है। सो ये आ गया हमारा 40,000 शेयर्स। नेक्स्ट है 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच आर इशूड एट 5% प्रीमियम टू द प्रोमोटर्स। तो जब हम प्रोमोटर्स को शेयर इशू करते हैं तो हमें डेबिट क्या करना होता है, गुडविल, ठीक है, या कॉस्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अकाउंट। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच और 5% उसका प्रीमियम है, ठीक है। तो ये वाली एंट्री करेक्ट है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें हम रवि का नाम नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये कोई पर्सनल उसको पेमेंट नहीं हो रही है, ये उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट उसको दे रहे हैं, तो ये इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या गुडविल में आता है। दिस कैन नॉट बी द करेक्ट आंसर क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, उसने सर्विसेज दी हैं, उसने बिजनेस खड़ा किया है, ठीक है ना, उसके बदले में उसे शेयर्स मिले हैं, तो पैसा नहीं आएगा। एंड दिस एंट्री इज़ इक्वली इनकरेक्ट क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम लिखा ही नहीं है। सो फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, a company purchased a machine by paying 50,000 in cash and balance by issue of 30,000 shares of 10 each at 20% premium. So what is the value of machine? तो किसी भी एसेट की वैल्यू क्या होती है, उसके अगेंस्ट जो हमने पे किया है। तो हमने क्या पे किया, 50,000 हमने कैश में दिया, इसके अलावा हमने 30,000 शेयर्स दिए, बट 10 रुपीज़ का शेयर अगर आप 20% प्रीमियम पे देते हो तो 20% ऑफ पार वैल्यू क्या होगा, 2 रुपीज़। परसेंटेज पार वैल्यू पे एप्लीकेबल होती है, तो आप 12 रुपीज़ का एक शेयर दे रहे हो। तो मशीन के बदले में आपने ये कैश दिया और 3,60,000 के आपने कैपिटल दे दी, ठीक है ना, शेयर्स की वर्थ है। सो 4,10,000। सो टोटल वैल्यू ऑफ मशीन इज़ 4,10,000। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड XYZ लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस ऑफ रोहन फॉर अ सम ऑफ 3 लाख। ठीक है, आपने जो बिज़नेस ख़रीदा है वो 3 लाख का है, जिसमें 2,50,000 शेयर्स और बाकी कैश देंगे। सो जो बिज़नेस है उसकी वैल्यू कितनी आपने लगाई, 3 लाख। अब इस बिज़नेस में आपको क्या क्या मिल रहा है, आपको प्लांट एंड मशीनरी मिल रही है 1 लाख की, लैंड एंड बिल्डिंग मिल रही है 90,000 की, डेटर्स आपको मिल गए 60,000 के, स्टॉक आपको मिल गया 70,000 का, और आपको क्रेडिटर्स भी मिले हैं। तो क्रेडिटर तो आपने लाइबिलिटी उठाई है ना, तो ये नेट बैलेंस जो है, जो बिज़नेस की नेट वर्थ है वो कितनी हुई, एसेट्स प्लस हो गई, लाइबिलिटी माइनस हो गई। सो ये हो गया 2,75,000। तो अब आप ये बताओ, दिस इज़ द नेट वैल्यू ऑफ बिज़नेस, जो आपने बिज़नेस ख़रीदा है उसका, उसकी नेट वैल्यू इतनी है। तो अब इस सौदे में तुम्हें फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ? देखो, जो एसेट्स लाइबिलिटीज़ आपने ली हैं वो नेट में 2,75,000 की हैं, लेकिन आप कितने पे लेके जा रहे हो, आप 3 लाख पे ले रहे हो। तो आप एक लॉजिकल थिंकिंग लगाओ ना कि अगर मैं 3 लाख दे रहा हूँ और उसके बदले में मुझे कम मिल रहा है, वर्थ कम मिल रही है, तो मुझे नुकसान होगा, है ना। नाउ दिस इज़ रेफर्ड एज गुडविल, कि आप किसी बिज़नेस के लिए ज़्यादा पैसे तभी देते हो जब उसकी गुडविल होती है। सो जो आपने ज़्यादा एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी वो आपका नुकसान है, उसे गुडविल कहा जाता है। बट यहीं अगर मान लो वैल्यू होती चीज़ की से 3,50,000, मतलब आपको ज़्यादा की वर्थ मिल रही है, तो आपका प्रॉफिट होता, प्रॉफिट कहलाता कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। इसे सरप्लस में नहीं लिखते बिकॉज दिस इज़ अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट। ये रोज़ रोज़ की बात नहीं होगी कि आप किसी दूसरे का बिज़नेस खरीदते रहेंगे, दिस हैपन्स वंस इन अ लाइफ टाइम, बहुत कम होता है। सो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, तो इसको कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन कहते हैं। तो इस तरह के प्रॉफिट को हम कहते हैं, अगर प्रॉफिट होता मतलब वर्थ ज़्यादा मिल रही है तो उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं, लॉस हो रहा है तो उसे गुडविल कहेंगे। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। स्टे लर्निंग, स्टे प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।